जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक बजट के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं। ओके, तो बजट देखते हैं कि बजट में परीक्षा में इससे विभिन्न प्रकार के सवाल आते हैं बजट से संबंधित। तो बजट के विषय में विभिन्न जानकारियों को हम मिलकर के आपस में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं बजट। बजट किस भाषा का शब्द है? तो बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। ओके, अब आते हैं संविधान में बजट शब्द का वर्णन नहीं है। संविधान में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का वर्णन है और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का वर्णन है। तो ध्यान दीजिए, बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है और बजट का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। हमारे भारतीय संविधान में बजट के लिए क्या शब्द है? तो बजट के लिए है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। सबसे पहली बार विश्व में बजट कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो सबसे पहली बार विश्व में बजट ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था। कहाँ प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था। और किस जो वित्त मंत्री थे उनका नाम क्या था? किसने सबसे पहली बार बजट प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्ट वालपोल ने। सबसे पहली बार किस देश ने बजट प्रस्तुत किया? तो सबसे पहली बार बजट प्रस्तुत किया था ब्रिटेन। किस देश में? तो ब्रिटेन में। उसके बाद किस वित्त मंत्री ने? तो रॉबर्ट वालपोल ने। रॉबर्ट वालपोल ने। भारत में प्रथम बार बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो भारत में प्रथम बार बजट 1860 में। भारत में ब्रिटिश काल में पहली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो 1860 में। और किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत किया था जेम्स विल्सन ने। किसने? जेम्स विल्सन ने। और उस समय तत्कालीन समय में वायसराय कौन था या गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो भारत में पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया? 1860 में। किसने प्रस्तुत किया? तो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। और उस समय गवर्नर कौन थे? तो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगला 1925 में, चूंकि देखिए अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजों को भारत में रेलवे का अधिक से अधिक विस्तार करना था, क्योंकि रेलवे का विस्तार जब हो जाएगा तो भारतीय सामान बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच जाएंगे और वो विदेशों में उनका निर्यात किया जाएगा और साथ ही विदेशी सामान आसानी से भारत के हर क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। तो अंग्रेजी शासन काल में, ब्रिटिश काल में भारत में रेलवे का अंग्रेजों ने सबसे अधिक विकास करने पर जोर दिया और उसके लिए 1925 में एक एकवर्थ कमेटी का गठन किया गया और एकवर्थ कमेटी का गठन किया गया और उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। ओके, तो आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया कब? 1925 में। और उसका कारण तो बताए ही। और 1925 में जब एकवर्थ समिति के आधार पर रेल बजट अलग और आम बजट अलग प्रस्तुत किया जाने लगा, तो ये बात आप याद रखिए। उसके बाद ये कब मर्ज कर दिया गया? तो ये मर्ज किया गया है 2016 में। 2016 में पुनः देखिए रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर? एकवर्थ समिति। कब किया गया? 1925 में किया गया। लेकिन पुनः एक कब कर दिया गया? तो 2016 में। मोदी जी के काल में 2016 में आम बजट और रेल बजट को मिला करके एक कर दिया गया। अब एक ही साथ प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इससे पहले 1925 से लेकर इससे पहले तक 2016 से पहले तक रेल बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था संसद में और आम बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था। क्लियर? तो ये एकवर्थ समिति याद रखिएगा। आगे स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन? षणमुगम चेट्टी।
सेट्टी चेट्टी जो भी देता है आप उसको याद रखिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन प्रस्तुत किया था? तो षणमुगम चेट्टी। और अगर पूछे कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन प्रस्तुत किया था, तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किए थे जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुगम चेट्टी, और गणतंत्र भारत का 1950 में गणतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था तो कौन? जॉन मथाई ने। क्लियर? तो ये भी याद रखिएगा। आगे, सबसे अधिक बार बजट कौन प्रस्तुत किया? तो सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम। वो प्रधानमंत्री भी रहे, तो मोरारजी देसाई के नाम सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने का वो रिकॉर्ड है। ओके, आगे वह प्रथम महिला जिसने बजट प्रस्तुत किया था तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री के पद पर थी तो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था वित्त मंत्री के रूप में। तो सबसे पहले महिला अगर कोई बजट प्रस्तुत की थी तो इंदिरा गांधी, लेकिन वो वित्त मंत्री नहीं थी। वित्त मंत्री का प्रभार उनके पास था, लेकिन पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, तो ये याद रखिएगा। साथ ही अगर पूछे कि कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट प्रस्तुत किए हैं, तो वह 3 व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट प्रस्तुत किए थे, लेकिन ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थे, ये याद रखिएगा। आगे, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है? अगर आपसे सवाल पूछे कि बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। और राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से बजट को संसद में प्रस्तुत कराता है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से बजट को संसद में प्रस्तुत कराता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि बजट प्रस्तुत करने का अधिकार तो राष्ट्रपति, और प्रस्तुत करता है तो वित्त मंत्री या उसकी जगह कोई और हो सकता है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त कर दे। ओके, तो ये याद रखिएगा। आगे, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भारत में पहली बार पूर्णकालिक यानी पूर्ण रूप से महिला वित्त मंत्री कौन है? तो अभी जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। पहली ये महिला वित्त मंत्री हैं जो बजट प्रस्तुत कर रही हैं लगातार, और ये पूर्णकालिक प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं। ओके, इंदिरा गांधी जो बजट प्रस्तुत की थी वो उसमें प्रधानमंत्री थी और तत्कालीन समय में कोई वित्त मंत्री नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रभारी के नाते उन्होंने बजट को प्रस्तुत किया था। क्लियर? तो ये चीजें याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। ओके, संविधान में इसके लिए कौन सा शब्द आया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112। ओके, प्रथम बार ब्रिटेन में बजट प्रस्तुत किया गया, और ब्रिटेन के मंत्री कौन थे जो बजट प्रस्तुत किए थे? तो रॉबर्ट बालफोर्ड। ओके, प्रथम बार भारत में किसने बजट प्रस्तुत किया? तो जेम्स विल्सन ने। कब? 1860 में। गवर्नर कौन थे उस समय, या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। क्लियर? 1925 में एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, और 2016 में रेल बजट और आम बजट को पुनः एक कर दिया गया। क्लियर? तो ये याद रखिए। सबसे अधिक बार ये देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन प्रस्तुत किया था? तो षणमुगम चेट्टी। और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया जॉन मथाई। सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। और प्रथम महिला जिसने बजट प्रस्तुत किया था तो इंदिरा गांधी। ओके, प्रधानमंत्री में 3 लोग बजट प्रस्तुत किए थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। और बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति के पास है। और प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। ओके, तो इतना याद हो गया दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, बजट का टीवी पर प्रथम बार प्रसारण कब हुआ था? बजट का, जैसे आज देखते नहीं बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में, तो टीवी पर भी लाइव प्रसारण आता है। ओके, तो बजट का पहली बार टीवी पर प्रसारण हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। इसको याद रखिएगा। अब आते हैं, बजट प्रस्तुत किस महीने में होता है? तो फरवरी माह में होता है। कब होता है? फरवरी माह में। और अंतरिम बजट क्या होता है?
तो अंतरिम बजट जब बजट कुछ महीनों के लिए होता है तो उसे अंतरिम बजट कहते हैं। और यह जनरली उस वर्ष होता है जिस वर्ष चुनावी साल होता है। जैसे इस वर्ष लोकसभा का अगर चुनाव हो रहा है तो अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है, यानी कुछ महीनों का खर्चा दिखाया जाता है। जब तक चुनाव संपन्न न हो जाए तब तक जो है सरकार के अंतिम साल में यह अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। कुछ महीनों का खर्चा इसमें होता है। क्लियर? फिर सरकार का नई सरकार का गठन होता है तब पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए होता है और ये जनरली कब होता है? तो चुनावी साल, जिस वर्ष चुनाव होने हैं तब। क्लियर? और आम बजट, जैसे आम बजट पूरा 1 साल का होता है। और भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो वर्ष होता है ये वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो ये आपको याद हो गया होगा। अब बजट के प्रकार में आते हैं। तो बजट के प्रकार में मुख्य रूप से हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है शून्य आधारित बजट। पहला क्या है? शून्य आधारित बजट। तो शून्य आधारित बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार जो पिछली देयताएं हैं, जो पिछला खर्चा है, जो पिछला देना बाकी है, उसको कुछ समय के लिए टाल देती है और एक नए सिरे से बजट प्रस्तुत करती है। तो उसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट या शून्य आधारित बजट कहते हैं। क्लियर? जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे सरकार की इनकम 100 रुपए है, आय, और सरकार ने 1 साल में 200 रुपए व्यय किया, तो सरकार की अब देयता कितनी हो जाएगी? इस पर कितना घाटा इसको लगा? तो ये 100 रुपया। अब सरकार अगले बजट में इस घाटे को नहीं देगी, यानी ये कह देगी कि ये जो माइनस है, ये जो घाटा है, ये हम अगली बार बजट में दे देंगे, अभी इस बार नहीं देंगे। इस बार हम एक नए सिरे से बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यानी इसको टाल देगी। जो देयता है सरकार का, जैसे आय 100 रुपए था और खर्चा साल में किया 200 रुपया, तो अब उसको घाटा लगा 100 रुपया, तो 100 रुपया कहाँ से देगा? तो अगले बजट में देगा। तो अगले बजट में ये 100 रुपया जो देना है इसको टाल देता है, कहता है कि अभी इस बार मत लीजिए, इसको हम अगले बार देंगे, अभी हमारा नया खर्चा आ गया है। तो एक नए सिरे से बजट प्रस्तुत करता है और पिछली देयताओं को टाल दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट। उसे क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट। यानी जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे आप किसी से 100 रुपए खर्च लिए 1 महीने के लिए, क्लियर, और 100 रुपए आपकी आय है, 100 रुपए आपकी आय है, और आप महीने के अंत में 200 रुपया खर्च कर दिए और 100 रुपया उधार भी ले लिए। तो 100 रुपया तो आपके पास था, 100 रुपया आपका उधारी हो गया। और फिर कहे कि मेरा अगर अगले महीने पैसा आएगा हम 100 रुपया आपका दे देंगे, लेकिन पैसा तो आया और आप उससे कहे कि इस महीने नहीं, हम अगले महीने आपका दे देंगे। मतलब 1 महीना के लिए उसकी जो देयताएं थी 100 रुपए वो टाल दिए, और जो पैसा आया है उसको फिर नए सिरे से खर्च करने लगे। इसी को कहा जाता है शून्य आधारित बजट या जीरो बेस्ड बजट। ओके दोस्तों, अब आइए लिंग आधारित या जेंडर बजट। लिंग आधारित या जेंडर बजट। लिंग आधारित या जेंडर बजट उसे कहते हैं जब बजट में महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान होता है। महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान, महिलाओं के लिए एक स्पेशल व्यवस्था की जाती है। बजट का कुछ हिस्सा जब महिलाओं के लिए अलग से खर्च किया जाता है तो उसे कहते हैं जेंडर आधारित बजट या लिंग आधारित बजट। जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये जेंडर आधारित बजट का ही परिणाम है। लड़कियों को पढ़ने में स्पेशल सुविधा दी जाती है, उनको साइकिल बांटा जाता है, उनकी छात्रवृत्ति स्पेशल दी जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? जेंडर आधारित बजट। इसके बाद महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं दी जाती हैं अलग से, तो इसी को जेंडर आधारित बजट या लिंग आधारित बजट कहते हैं। यानी जब बजट में महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल प्रावधान किया जाता है तो वैसे बजट को क्या कहते हैं? जेंडर आधारित बजट या लिंग आधारित बजट कहते हैं। क्लियर दोस्तों? अब आउटकम बजट।
आउटकम बजट उस बजट को कहते हैं जब सरकार, जैसे इस बार सरकार है और वो पिछले साल किए गए कामों की गिनती कराए, पिछले साल किए गए कामों की गिनती कराए इस बार के बजट में, तो उसे कहा जाता है आउटकम बजट। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, अब वो बजट प्रस्तुत कर रही है, लेकिन वो पिछले बजट के किए गए कामों को यहाँ दिखाएं। पिछले बजट में किए गए कि हमने ये रोड बनवाया, ये बंदरगाह बनवाया, हवाई जहाज उड़ाया, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, अगर इसको इस बार के बजट में बताएं तो उसी को कहा जाता है कैसा बजट? आउटकम बजट। यानी ये ऐसा बजट होता है जिसमें सरकार खाली अपनी बड़ाइयाँ करती है, हम ये किए, हम वो किए, हम तो चलाए। क्लियर दोस्तों? तो आउटकम बजट का मतलब है जब सरकार अपनी बड़ाई करती है कि हम ये किए वो किए, तो उससे क्या कहते हैं? आउटकम बजट। यानी हमने इतना पिछले साल किया, इसको जब इस बार के बजट में बताया जाए तो इसे ही आउटकम बजट कहते हैं। इनपुट आउटपुट से ही बना है आउटकम। इनपुट का मतलब जो लगाएंगे, आउटपुट का मतलब जो पाएंगे, उसी से आउटकम। ओके, तो इनपुट आउटपुट से ही आउटकम आ गया, यानी सरकार जो पिछला बार किया काम की है उसको इस बार के बजट में गिनाए, उसे ही आउटकम कहे, यानी सरकार अपनी बड़ाई दिखाए, तो इसे आउटकम बजट कहते हैं। अब आइए संतुलित बजट। संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो जितनी आय उतने व्यय करें, जितना आय यानी आय और व्यय ये क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित बजट। लेकिन दोस्तों ये व्यवहार में संभव नहीं है, व्यवहार में संभव नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि अगर जितनी सरकार की आय है उतना ही सरकार व्यय करे, जितनी आय है उतना ही सरकार व्यय करे, तो विकास उस गति से नहीं हो पाएगा जितनी तत्कालीन समय की आवश्यकता होती है। तो संतुलित बजट का मतलब ये होता है, आप ये समझिए सैद्धांतिक तौर पर संतुलित बजट का ये अर्थ होता है कि जितनी आय उतनी व्यय, परंतु व्यवहार में यह संभव नहीं होता है। क्योंकि इसको ऐसे समझिए, आपके पास अगर जो भी इनकम होता है, देखेंगे आपका इनकम जैसे बढ़ता है तो खर्चा भी वैसे बढ़ जाता है, आपकी प्लानिंग भी वैसे बढ़ती चली जाती है जिंदगी में। तो उसी तरह से सरकार के पास जितनी इनकम बढ़ती है तो उसी तरह से खर्च भी दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। तो अगर सरकार इनकम के हिसाब से अगर बजट बनाए, खर्च करे, तो क्या सबको संतुष्ट कर पाएगी? नहीं। इसीलिए हमेशा घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाता है, जितना आय है उससे बढ़ा करके खर्च किया जाता है। ठीक है, तो संतुलित बजट का तात्पर्य है जितना आय उतना व्यय, लेकिन व्यवहार में ये संभव होता नहीं है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग बजट के विषय में देखें कि बजट क्या है, बजट के प्रकार कितने हैं, कहाँ कहाँ इसका कैसे वर्णन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप एक दो बार और इस वीडियो को देख लीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। आप अपने चैनल को मजबूत बनाइए, अपने चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।